नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर अब तक की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिया है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास तेज करने होंगे, जिसके लिए उनकी केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरियों को लेकर आने वाली समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निदान किया जाए। कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति के बाद भारत में निवेश बढ़ाने को लेकर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे मौजूद भूमि, प्लॉट्स और भूमि खंडों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं और उन्हें इस काम के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए। इस बैठक में भारत में निवेश बढ़ाने और घरेलू उद्योगों की विकास रफ्तार को तेज करने के उपायों पर चर्चा हुई। राज्यों से ये कहा गया कि वो निवेश बढ़ाने के लिए तत्परता से काम करें और रणनीति तैयार करें। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों में सुधार कार्यक्रमों की गति को बनाए रखने को कहा गया है। साथ ही उन्हें सुझाव दिया गया कि वो सुधार कार्यक्रमों में आ रही किसी भी बाधा को जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से हटाने की कोशिश करें। और इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। कोविड-19 से संक्रमण की दोगुना होने की दर के साथ ही ठीक होने की दर में भी सुधार हुआ है। साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों की दर भी कम हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 25.19% हो गई है, जो 14 दिन पहले 13% थी। वहीं अब तक देश भर में कोरोना से 3.2% मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 78% मरीजों को कोई न कोई दूसरी बीमारी थी या फिर वो उम्र दराज थी। वहीं कोरोना संक्रमण का जो डबलिंग रेट है वो 11 दिन का हो गया है, जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन था। कुछ राज्यों का डबलिंग रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 1823 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 33,610 तक पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 8,337 मरीज ठीक हुए हैं। ऐसे में एक्टिव केस की संख्या 24,162 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 67 लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,075 हो गया है। सामुदायिक निगरानी की वजह से कोरोना की स्थिति पर काबू पाने में सरकार को काफी हद तक सफलता मिली है और इस समय 9 लाख संदिग्धों पर सरकार की पैनी नजर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ संवाद किया। उन्होंने कोविड-19 और लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर व्यापक चर्चा की। साथ ही संकट से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की और साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट के बीच अद्भुत लगनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के लिए किसानों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास में किसानों की अभूतपूर्व योगदान किया है। किसानों ने सदा ही जनता के हित में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बढ़ चढ़कर अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। इस साल भी कोरोना संक्रमण के बावजूद रिकॉर्ड 29 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। उपराष्ट्रपति ने 4I इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की ओर और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया ताकि कृषि का विकास हो सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जब किसान असंगठित है और उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है, तो ऐसे में ये 4P पार्लियामेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स
और प्रेस का दायित्व है कि वे उनकी अपेक्षाओं को स्वर दें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषकों के सशक्तिकरण के लिए नई कृषि नीति तैयार किए जाने की जरूरत है। वहीं ई मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के अलावा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और रेफ्रिजरेटर वाहनों से किसानों को बड़ी सहायता मिलेगी। और अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना की स्थिति पर। पूरे विश्व में अब तक 32 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। वहीं अब तक 2,28,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 10,42,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 61,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 2 लाख से अधिक मामले और 27,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। स्पेन में अब तक 2,36,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 1,66,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संकट के बीच भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अब तक 87 देशों को वाणिज्य आधार पर 2.8 मिलियन HCQ टैबलेट और 1.9 मिलियन पैरासिटामोल की गोलियां प्रदान की हैं। भारत ने मदद मांगने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मालदीव और कुवैत में टीमें भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन से प्राप्त टेस्टिंग किट का ICMR परीक्षण कर रहा है। हमारी प्राथमिकता तेजी से टेस्टिंग किट बढ़ाने की है और विदेश मंत्रालय सशक्त रूप से मदद कर रहा है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का कल शाम मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लॉकडाउन के चलते उनकी अंतिम यात्रा में परिवार के सदस्य और कुछ करीबी मित्रों को ही शामिल होने की इजाजत मिल पाई। अंतिम संस्कार की रस्में उनके पुत्र रणबीर कपूर ने पूरी की। इस मौके पर कपूर परिवार के सदस्यों के अलावा अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट, सैफ अली खान और अनिल अंबानी भी मौजूद थे। ऋषि कपूर का गुरुवार सुबह निधन हो गया था। वो 67 साल के थे। उनकी मृत्यु पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये थी तमाम खबरें। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। दीजिए इजाजत। नमस्कार।